हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियां का अध्याय 4 जिसका नाम है मध्यकाल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उसी के बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, मुस्लिम शिक्षा धार्मिक तथा सांसारिक शिक्षा का मिलाप थी, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है धार्मिक एवं सांसारिक शिक्षा का मिलाप। स्पष्ट है कि इस्लामिक शिक्षा में धार्मिक तथा व्यवहारिक शिक्षा के सहयोग पर विशेष बल दिया गया है। यह इस्लामी शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संस्कृति के संपर्क में आने के पश्चात भी मुस्लिम संस्कृति की प्रगति स्वाभाविक रूप से करने के लिए आवश्यक था कि इस्लामी शिक्षा पद्धति में धार्मिक दृष्टि की प्रधानता दी जाए। इस्लामी शिक्षा प्रसार का प्रेरणा स्रोत ही धार्मिक था। पैगंबर मोहम्मद के आदेशानुसार ही तो प्रत्येक मुसलमान ज्ञान प्राप्त करने को आवश्यक मानता था, किंतु इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म अथवा परलोक जैसी कोई भी मान्यता प्रचलित न होने के कारण भौतिक तथा अन्य सांसारिक वैभवपूर्ण संप्रदायों की उपयोगिता पर ही ध्यान केंद्रीभूत था। इसका फल यह हुआ कि शिक्षा में जीवनोपयोगी सिद्धांत को बड़ा महत्व दिया गया और इसके माध्यम से व्यक्ति की सांसारिक ज्ञान दिया गया। शासन कार्यों को सही ढंग से चलाने के लिए उपर्युक्त व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति इन मदरसों से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों द्वारा आसानी से हो जाती थी और इन विद्यार्थियों की नियुक्ति सेनापति, वजीर तथा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर हो जाया करती थी। मुस्लिम कालीन विलास प्रिय प्रशासकों की अभिरुचि ललित कलाओं के विकास की ओर भी रही। उच्च शिक्षा के अंतर्गत चिकित्सा, कृषि, वाणिज्य, शिल्प आदि विषयों को पढ़ाया जाना इस बात को स्वतः सिद्ध कर देता है कि उस समय की शिक्षा का उद्देश्य धार्मिक शिक्षा के साथ सांसारिक व्यवहारिक शिक्षा का समन्वय करना भी था। उच्च शिक्षा के अतिरिक्त प्रारंभिक शिक्षा का धार्मिक आधार होते हुए भी इसमें सांसारिक शिक्षा को स्थान दिया गया था। इस प्रकार से हम यह मुस्लिम शिक्षा की अच्छाइयों का अवलोकन करें तो हमको आधुनिक शिक्षा पद्धति की अपेक्षा मुस्लिम शिक्षा में कई गुण ऐसे मिल जाते हैं जिसका अभाव आज भी शिक्षा में भी दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट हेडिंग है संस्थाओं इत्यादि का निर्माण। उपर्युक्त गुणों के अतिरिक्त इस्लामी शिक्षा पद्धति में शिक्षा संस्थाओं का निर्माण प्रायः शांत और मनोरम स्थान पर सांसारिक कोलाहल से दूर किया जाता था, जिससे छात्र अधिक रुचि से व पूर्ण मनोयोग से अध्ययन कर सके। विद्यार्थी को विद्या अध्ययन के अतिरिक्त और भी कोई भी कार्य नहीं रहता था तथा उनको छात्रवृत्तियों एवं पुरस्कारों द्वारा विद्या अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। सफलता का मापदंड परीक्षा न होकर वास्तविक योग्यता होने के कारण विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण व मानसिक दृढ़ता की भी रुचि स्वतः उत्पन्न हो जाती थी। नेक्स्ट है मुस्लिम कालीन शिक्षा की वर्तमान प्रासंगिकता के बारे में समझाइए। हेडिंग है मुस्लिम कालीन शिक्षा की वर्तमान प्रासंगिकता। हमारे देश में भारत की वर्तमान स्थिति मध्यकालीन भारत की स्थिति से बहुत भिन्न है। तब हमारे देश पर विदेशियों का राज था, आज हमारे देश पर हमारा राज है। तब एक तंत्र शासन प्रणाली था, आज लोकतंत्र प्रशासन प्रणाली है। तब धर्म जीवन का आधार था, आज विज्ञान जीवन का आधार है। और तब हम संकीर्णता से ग्रसित थे, आज हम अंतर्राष्ट्रीयता के हामी हैं। साफ हाजिर यह है कि उस काल में विकसित शिक्षा प्रणाली आज की स्थिति में उपयोगी नहीं हो सकती, पर ऐसा भी नहीं है कि उसके कुछ भी तत्व ग्रहणीय ना हो। मुस्लिम शिक्षा को प्रासंगिकता जो मुगल काल में थी वह वर्तमान शिक्षा के संदर्भ में भी है। मुस्लिम शिक्षा की वर्तमान प्रासंगिकता को हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहली हेडिंग है आर्थिक सहायता की शुरुआत की दृष्टि से। हमारे देश में शिक्षण संस्थाओं को नियमित रूप से आर्थिक सहायता देने की शुरुआत मध्यकाल में मुगल बादशाहों ने की थी। यद्यपि यह सहायता केवल मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं को ही प्राप्त होती थी, वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक सहायता अनुदान की आवश्यकता महसूस होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक अनुदान की पूर्ति करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मुगल काल में शुरू की गई आर्थिक अनुदान की प्रणाली आज भी प्रासंगिक है।
दूसरी हेडिंग है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था एवं छात्रवृत्ति की दृष्टि से। मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक एवं उच्च दोनों स्तरों की शिक्षा निःशुल्क थी। योग्य बच्चों को आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति की शुरुआत भी इस युग में हो गई थी। अपितु आज की परिस्थितियों में शिक्षा को पूर्ण रूप से निःशुल्क करना तो संभव नहीं है, परंतु एक निश्चित स्नातक की शिक्षा तो निःशुल्क कर दी गई है। पिछड़े और मेधावी छात्रों की छात्रवृत्ति भी दी जाती है। अतः इससे स्पष्ट है कि मुगलकालीन शिक्षा की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था एवं छात्रवृत्तियों की शुरुआत वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। नेक्स्ट है मकतब व मदरसा में अंतर बताइए। मकतब व मदरसा में अंतर, एक तरफ मकतब है एक तरफ मदरसा। पहला है मकतब शब्द की उत्पत्ति अरबी के कुतुब शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है उसमें उसने लिखा। उर्दू शब्द में कुतुब शब्द किताब का बहुवचन था। इस तरफ मदरसा शब्द अरबी शब्द के परस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भाषण देना। दूसरा है मकतब वह स्थान है जहाँ बालकों को पढ़ना व लिखना सिखाया जाता था। इस तरफ है उस स्थानों जहाँ भाषण द्वारा शिक्षा दी जाती है उसे मदरसे कहते हैं। तीसरा है मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। इस तरफ है चूंकि उच्च शिक्षा प्रायः भाषण में दी जाती थी, अतः मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे। चौथा है मकतब प्रायः किसी मस्जिद से संबंधित होते थे। मदरसे प्रायः राजधानी व मुस्लिम बाहुल्य बड़े बड़े नगरों में स्थापित किए जाते थे। पांचवा है मकतबों का संचालन मौलवी द्वारा होता था। मदरसों का संचालन व निर्माण में मुस्लिम शासकों का योगदान था। छठवां है मकतब में प्रायः एक ही अध्यापक होता था, वह भी मौलवी। मदरसे बहुअध्यापकीय होते थे, अध्यापकों को उच्च वेतन दिया जाता था। नेक्स्ट है मुस्लिम शिक्षा का मूल्यांकन कीजिए। हेडिंग है मुस्लिम शिक्षा का मूल्यांकन। मुस्लिम शिक्षा की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि मुस्लिम शासकों ने शिक्षा के प्रचार व प्रसार में व्यक्तिगत रूप से रुचि ली तथा शैक्षिक पाठ्यक्रम को विस्तृत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य किए। उस काल में नारी शिक्षा पर्दा प्रथा के कारण सीमित रही। केवल शासकीय व धनी वर्ग की स्त्रियां ही शिक्षा प्राप्त करती थीं। उस काल में नीति शास्त्र, अंगणित, कृषि, ज्यामिति, ज्योतिष, चिकित्सा, राजतंत्र, औषधि, तर्क, तबी, रियाजी, इलाही तथा इतिहास विषयों का प्रचलन था। ऐसा अबुल फजल की आईने अकबरी में वर्णित है। ललित कलाओं में सैन्य, भवन निर्माण कला आदि का विकास हो रहा था। छात्रों के लिए मदरसों में छात्रावास की सुविधा थी। मुस्लिम काल में आगरा, दिल्ली, जौनपुर, लाहौर, बीदर, लखनऊ, फिरोजाबाद, मुल्तान, बीजापुर आदि शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। मुस्लिम काल में शिक्षा का दृष्टिकोण केवल धार्मिक ही नहीं अपितु सांसारिक क्रियाकलापों में भी संबंधित था। इस प्रकार शिक्षा का प्रचार करने से उन्हें शासन में भी सहायता मिलती थी तथा मदरसों में पढ़ चुके विद्यार्थियों में से उन्हें शासन चलाने के लिए कुशल वजीर व अन्य कर्मचारी प्राप्त हो जाते थे। इस काल में धार्मिक व लौकिक शिक्षा का समन्वय हुआ तथा चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया गया। राज्य द्वारा शिक्षा को पूर्ण संरक्षण प्राप्त होता था। शिक्षा निःशुल्क भी प्रदान की जाती थी तथा छात्रवृत्तियों की व्यवस्था भी थी। प्रत्येक मुस्लिम के लिए इस्लाम की शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य था। साहित्य व लेखन अपनी चरम सीमा पर था। मुस्लिम काल में शैक्षिक वातावरण में अनेक पक्षों का समन्वय तो किया गया, परंतु उसमें कुछ दोष भी उत्पन्न होते गए। सांसारिक शिक्षा को अधिक महत्व प्रदान किया जाता था तथा जनसाधारण शिक्षा में वंचित था। उस काल में शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक कट्टरपन उभरने लगा तथा दमनात्मक अनुशासन को विशेष महत्व दिया जा रहा था। धीरे धीरे विद्यार्थियों में विलासिता बढ़ने लगी थी तथा अच्छे आदर्शों व मानवता तथा नैतिकता का अभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा था। प्राचीन व अन्य धर्मों के शिक्षा केंद्रों को नष्ट किया जा रहा था। उस काल में रटने की प्रवृत्ति का अधिक प्रभाव था। पढ़ने व लिखने में अंतर था। मौखिक पद्धति पर बल दिया जा रहा था तथा स्व अध्याय की कमी थी व उसकी उपेक्षा भी की जाती थी। नेक्स्ट है मुस्लिम काल की शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं अथवा मध्यकालीन शिक्षा की विशेषताएं बताइए। उत्तर है मुस्लिम काल की शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। मुस्लिम काल की शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से थीं। पहली है शासन द्वारा प्रोत्साहन व सहायता। मुस्लिम काल में शासन शिक्षा के प्रचार व प्रसार में रुचि लेते थे। वे मदरसों तथा
मकतबों की आर्थिक सहायता भी करते थे। इन अध्यापन केंद्रों को जमीरें व जागीरें भी प्रदान की जाती थी। विद्वानों का राज दरबार में विशेष स्थान था तथा उन्हें सम्मान का पात्र समझा जाता था। दूसरा है भाषा विशेष पर बल। मुस्लिम काल में कुछ विशेष भाषाओं पर अधिक बल दिया जाता था। उस काल में अरबी फारसी भाषा का विशेष विकास हुआ। तीसरी हेडिंग है धर्म का अभाव। इस्लाम धर्म में शासन में शिक्षा प्रणाली भी इस्लाम धर्म से प्रभावित थी। इस कारण शिक्षा का इस्लाम का प्रभाव था। प्रत्येक मुस्लिम व्यक्ति धर्म तथा ज्ञान के लिए शिक्षा को महत्व देता था। चौथी हेडिंग है भौतिकता। मुस्लिम काल की शिक्षा ने समाज में भौतिकता व सांसारिकता में वृद्धि की। मुस्लिम धर्म पर लोग पुनर्जन्म आदि में विश्वास नहीं करता था, इसलिए इसी जन्म में समस्त सांसारिक सुख प्राप्त करना चाहता था। उस काल में कला, संगीत, नृत्य, चित्रकारी, कृषि, चिकित्सा आदि की जानकारी का इतिहास इस तत्व को हमारे सामने प्रकट करता था। पांचवा हेडिंग है इतिहास लेखन। मुस्लिम शासकों में शिक्षा का महत्व क्या था? यह इसी तथ्य से पता चलता है कि वे अपने युद्ध के संस्मरण तथा प्रमुख घटनाओं को लिपिबद्ध करवाते थे। मुस्लिम शासकों के समय में ही इतिहास लेखन की कला का सर्वाधिक विकास हुआ। अब इसी चैप्टर के हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट है 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान को। नेक्स्ट है सर्वप्रथम गुलाम वंश की स्थापना हुई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1206 से 1290 ईस्वी में। चौथा है खिलजी वंश की स्थापना हुई। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1290 से 1320 ईस्वी में। नेक्स्ट है तुगलक वंश की स्थापना हुई। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक। नेक्स्ट सैयद वंश की स्थापना हुई। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी में। नेक्स्ट है लोधी वंश की स्थापना हुई। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1451 से 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट है मुगल वंश की स्थापना हुई। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1526 ईस्वी से 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट है मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जो भारत में प्रतिरोपित की गई और अपनी नई भूमि में विकसित हुई, जिसका ब्राह्मणी शिक्षा से अल्प संबंध था। यह कथन किसका है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर के का। नेक्स्ट भारत का पहला मुसलमान शासक था। इसका उत्तर है ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट है किस युद्ध के बाद मुस्लिम शासन का श्री गणेश हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन ए तराइन का युद्ध। नेक्स्ट तराइन का युद्ध किस सन में हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी तराइन का युद्ध। नेक्स्ट भारतवर्ष में इस्लामी शासन कब से कब तक रहा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। नेक्स्ट है मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अर्थात मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, मुस्लिम संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करना। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुस्लिम कालीन शिक्षा। नेक्स्ट है मध्यकालीन शिक्षा दी जाती थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मकतब व मदरसों में। नेक्स्ट है मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मकतबों में। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में शिक्षा को संगठित एवं सहारा देने का कार्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राज्य पर था। नेक्स्ट मुस्लिम काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक उन्नति किस सम्राट के शासन काल में हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अकबर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
बीएड 4th सेमेस्टर के सारे पेपर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उन्हीं के बहुविकल्पी प्रश्न देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।